आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं आप सबका आज की इस नमो ऐप वर्चुअल मीट में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। जितने भी दर्शक हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने अभी शुरुआती क्लिप में देखा, खेत खलिहान कृषकों से ज्ञान, ये श्रृंखला हमने शुरू की थी। हमारा प्रयास था कि कृषकों, कृषि और उससे संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, जितनी भी भ्रांतियाँ, उसको दूर कर सकें और आप लोगों तक एक सरल और सहज भाषा में जानकारियाँ पहुँचा सकें, ये हमारा प्रयास है पूरी टीम की तरफ से। और आज हमारे साथ आज की मुख्य मेहमान हैं एसएफएसी, जिसे स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, यानी कि लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, उसकी प्रबंध निदेशिका मैनेजिंग डायरेक्टर नीलकमल दरबार जी। मैडम, आपका नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू। और इससे पहले कि हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएं, हम आपसे ही जानना चाहेंगे, कुछ आप ओपनिंग रिमार्क्स दें, वो एसएफएसी संबंधित हो या फिर कृषि किसानी संबंधित, और फिर हम इस परिचर्चा को आगे की तरफ ले चलेंगे। देखिए, सभी को मालूम है और बार बार ये बात आती है कि अभी भी हमारे देश में 55% के लगभग जो जनता है वो किसी ना किसी रूप में कृषि से जुड़ी हुई है। चाहे वो खेती करते हों, चाहे वो पशुपालन करते हों, चाहे वो मत्स्य पालन करते हों, चाहे वो हनी बी का काम करते हों, लोग फलों की फूलों की खेती करते हों, लेकिन खेती से जुड़ाव अभी भी अलग अलग क्षेत्रों में कहीं 70 भी होगा तो कहीं 40 भी होगा, परंतु अधिकांश लोग अभी भी आधे से ज्यादा भारत की जनता जो है वो किसी ना किसी रूप से जमीन से जुड़ा व्यवसाय करती है अपनी आजीविका का पालन करने के लिए। और इतना बड़ा तबका जब हमारा अभी ऐसा महसूस करता है कि उसको अपनी उपज का या अपनी मेहनत का पूरा मेहनताना नहीं मिल पाता है बाजार से, तो गंभीर विषय है और उसके विषय में सोच करना आवश्यक हो जाता है। मुझे खुशी है कि वर्तमान सरकार ने 2014 के बाद से कई सारे ऐसे प्रयास किए हैं, कई सारी ऐसी वो योजनाएं लाए हैं जो कि इसी एक गूढ़ प्रश्न को उत्तर देने के लिए लगी हुई है कि किस प्रकार से किसानों की आय में वृद्धि हो। किसान अपनी साल भर की मेहनत करता है, हर खरीफ या हर रबी के मौसम में वो अपनी मेहनत लगाता है। कई बार उसकी जो लागत आती है वही पूरी नहीं निकल पाती है, वो घाटे का सौदा करता है। इसको कैसे बदला जाए, इस सोच के चलते बड़ी सारी योजनाएं आई हैं नई, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक आई, जिसमें कि किसानों की रिस्क जो है खेती से जुड़ी हुई उसको कंपनसेट करने की कोशिश की गई और बड़ी मात्रा में लोगों ने इसका फायदा भी उठाया है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है कि कैसे पानी चूंकि इस देश में अब किल्लत में आ चुका है, तो किस प्रकार से हम ऐसी सिंचाई की प्रणालियों को विकसित करें या उसको हम प्रोत्साहन करें जिससे कि पानी की बचत भी हो और किसान की उपज भी ज्यादा हो और उसको मूल्य भी ज्यादा प्राप्त हो। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक हो गई। फिर इसी प्रकार से इनाम की योजना आई कि हम कैसे किसानों को अपनी जो वो फसल मंडी में लेकर के आते हैं उसका अच्छे से अच्छा मूल्य मिल सके। और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तकनीकें आई हैं कि वो आप इंटरनेट पे जाइए और आप उसको अपनी बोली लगाइए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, और उसमें कोई भी बिड कर सकता है, उसको आप अपनी फसल को हाईएस्ट दाम पे बेचें। तो इस हिसाब से इनाम की परिकल्पना हुई और वो चल पड़ी। 1000 मंडियां करीब अभी हमारी इस इनाम की योजना से भी जुड़ी हुई हैं। और इसी प्रकार से अन्य बहुत सारे इनिशिएटिव आए और इन सबके पीछे एक जो दारोमदार उठाया हुआ है कृषि मंत्रालय ने और हमारी जैसी संस्थाओं ने, ये है कि किसानों की आय को दुगना करने में हम किस प्रकार से समस्त अपनी योजनाओं का समन्वय स्थापित करते हुए किसानों को डायरेक्ट लाभ पहुंचा सकें। और जब ये महसूस हुआ कि इनाम या जो हमारी मंडियों की व्यवस्था है उसके हमको पैरेलल अन्य विकल्प भी किसानों को देने चाहिए अपनी फसल को बोने की मार्केटिंग करने में। तो फिर ये 3 नए कानून भी आए जिसमें कि किसानों को ये मुक्ति मिली कि चाहे तो आप अपनी मंडी में जैसे बेचते आ रहे हैं वैसे बेचें, और चाहे तो आप अपने फार्म गेट से बेचें, प्राइवेट प्लेयर को बेचें। और एफपीओ है जो कि हमारा संस्था चला रही है कार्यक्रम, एफपीओ का जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो कलेक्शन सेंटर है वहां से बेच लें आप। तो ये विकल्प प्रोवाइड किए गए किसान को कि बिल्कुल आप एक ही सूत्र में बंधे रहें और मंडी जाना आपके लिए परम आवश्यक हो, वो ना हो करके फिर आपको एक ऑल्टरनेट या जो विकल्प वो रखे गए। तो प्रयास तो यही है हर प्रकार से, हर ओर से और हर स्कीम से, हर योजना से, कि कैसे किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके, कैसे उनकी आय के साधन या उनकी जो फसल बेचने से जो उनको आय प्राप्त होती है वो कैसे बढ़े। तो उसकी ओर ये सभी प्रयत्नशील हैं और हमारी जो संस्था है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम, उसका भी यही प्रयास रहता है।
धन्यवाद मैम प्रारंभिक उद्बोधन के लिए। आपने काफी विस्तार से कई सारे बिंदुओं पर अपनी बात रखी।